हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉर्न के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी कैप्रिकॉर्न्स के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो हम आज आपके फीलिंग्स देखेंगे आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे आपके लिए। मगर पहले हम आपके साइड देखेंगे और फिर आपके पर्सन के साइड देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं इस पर्सन की एक्शंस आपके तरफ और इस रिलेशनशिप के आउटकम जो है वो एंड में लेने वाली हूँ। तो एंड तक देखिएगा ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आप दोनों साथ हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कभी भी साथ रहे हो। अगर आपको कोई पसंद हो, आप किसी के बारे में सोच रहे हो बहुत, आप इस पर्सन को मिस करते हो, तो ये उस पर्सन के बारे में है। तो इस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं अब आपके लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ कप्स। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ कप्स, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न में देख रही हूँ यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। ये एक रोमांस की एनर्जी है, ये एक रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी है। हो सकता है आप किसी के लिए किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, इस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो। ये पर्सन की एनर्जी में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन एक्चुअली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल से गुज़र रहे थे, मगर वो मुश्किल जो समय है उसका अंत हो रहा है यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन पास्ट बैगेज को रिलीज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एक नई शुरुआत की तरफ। तो ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, मगर शायद ये रिलेशनशिप एक नई रिलेशनशिप हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों पहले एक साथ थे और ब्रेकअप हुआ और अब फिर से ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकता है। मगर हम बाकी के कार्ड्स देखते हैं। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो आप एक क्रॉस रोड्स पर हो। आप शायद ये सोच रहे हो कि क्या मैं इस पर्सन को मैसेज करूँ या नहीं, क्या मैं इस पर्सन से बात करूँ या नहीं। तो आप बहुत सोच रहे हो। ये भी आप सोच रहे हो कि ये फ्यूचर में क्या वर्कआउट होगा या नहीं। ये पर्सन की एनर्जी में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी है, बहुत ही एक सिंगल पर्सन की एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं और आप पर नज़र रखे हुए हैं। डेफिनेटली वो अट्रैक्शन है यहाँ पे। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक कैच हो, मतलब आप जिसके भी साथ आप रहेंगे वो पर्सन काफ़ी लकी होंगे। तो मैजिशियन, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप होप कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए एक साथ थोड़ा सा वक्त स्पेंड करने के लिए। और ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ये पर्सन वेट कर रहे हैं शायद एक सही वक्त के लिए, या वेट कर रहे हैं शायद आपकी मैसेज के लिए। तो ये एक वेटिंग एनर्जी है। अब 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो ये एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऑलरेडी एक पास्ट पर्सन है जिसके साथ आप रिकन्साइल करना चाहते हो, या फिर ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे आप कभी आप जिसके साथ नहीं थे, मगर आप शायद दोनों फ्रेंड्स रहे होंगे पहले। फिर आप दोनों का शायद आप दोनों अलग रास्ते हो गए, मतलब आप दोनों का टच नहीं रहा। और ऐसा हो जाता है, हम बिज़ी होते अपने लाइफ में, तो हम कभी कभार एक दूसरे के साथ टच में नहीं रहते। तो वो बात भी हो सकती है कि ये पर्सन आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, या आप बहुत पहले मिले हो और फिर अब वापस आप एक दूसरे को मिले और फिर से वो एक स्पार्क इग्नाइट हुआ है। तो ये पर्सन देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। तो अगर आप दोनों पहले एक साथ रहे हो, तो ये पर्सन अभी भी हील कर रहे हैं उस पास्ट ब्रेकअप से। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये पर्सन से आप कभी एक रिलेशनशिप में नहीं रहे हो,
तो ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं और किसी और रिलेशनशिप से हील कर रहे हैं। मगर आप इस पर्सन से डेफिनेटली एक रिलेशनशिप चाहते हो यहाँ पे। तो 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, जो एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है। आप शायद श्योर नहीं हो कि ये आगे कैसे ले जाना है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पे। ये पर्सन की एनर्जी में है 5 ऑफ कप्स, जो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ये वर्कआउट पता नहीं होगा या नहीं। ये पर्सन अभी भी अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी थोड़ा सा रिग्रेट है। तो ये पर्सन कंप्लीटली शायद अपने पास से हील नहीं कर पाए हैं अब तक। तो चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि इन सारे कार्ड्स का क्या मतलब है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है कैप्रिकॉर्न के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है, एक मैसेज की एनर्जी है। तो शायद आप इस पर्सन को इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, टेन ऑफ वॉन्ड्स नहीं है। मुझे लगा टेन ऑफ वॉन्ड्स है ये। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स एक बिट्रेयल की एनर्जी है। तो जैसे मैंने कहा, शायद इस पर्सन की पास्ट में ऐसे कोई एक रिलेशनशिप रही हो जो ये पर्सन जस्ट उससे बाहर निकले हैं। तो ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन किसी चीज़ से हील कर कर अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। तो आप और ये पर्सन शायद पहले मिल चुके हो, मगर आप दोनों के बीच में तब कुछ हुआ नहीं, कुछ ऐसे बात आगे नहीं बढ़ी। या फिर ऐसा हो सकता है अगर आप दोनों एक साथ एक रिलेशनशिप में थे तो एक सेपरेशन दिख रहा है यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हो कि क्या ये आगे बढ़ सकता है या नहीं। 9 of Pentacles, 4 of Wands। तो 4 of Wands एक हैप्पी एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। तो मैजिशियन यहाँ पे क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि शायद एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए आप दोनों को एक साथ आने का। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? हाई प्रीस्टेस। तो ये पर्सन भी वही चाहते हैं, वो आपको दूर से देखते हैं, मगर शायद अब तक इन्होंने अपने दिल की बात ओपनली बात नहीं की। वो वेट कर रहे हैं सही वक्त के लिए, वेट कर रहे हैं सब कुछ शायद एक मैसेज के लिए। तो बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है इस पर्सन की, पाइसिस एनर्जी। ये पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको शायद आइडिया नहीं हो। ये पर्सन उसे छुपाते हैं अपने फीलिंग्स को। तो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे चलने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप दोनों के बीच में हिस्ट्री है, पहले आप दोनों एक साथ अगर रहे हो, तो आप उन पिछले दिनों को छोड़कर आगे एक कामो वाटर्स की तरफ जाना चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो इस पर्सन के साथ। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? जजमेंट। तो ये पर्सन देखिए एक जजमेंट कॉल ले रहे हैं। वो फाइनली मतलब वो चाहते हैं कि इस हार्ट ब्रेक से वो बाहर निकले और वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। एम्प्रेस, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब वो अट्रैक्टेड है आपसे और आपके साथ वो एक फ्यूचर देखते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी किसी और के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप थी और वो फाइनली उस रिलेशनशिप को मतलब एंड तो हो चुका था, मगर वो एनर्जेटिकली भी एंड करके एक नई शुरुआत कर रहे हैं आपके साथ। 7 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद एक सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये देखिए आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आप श्योर नहीं हो, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है। आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन क्या फील करते हैं आपके बारे में, क्योंकि ये पर्सन जैसे मैंने कहा बहुत अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन के लाइफ में कोई और थे आपके पहले, और उस पर्सन के बारे में वो अभी भी थोड़े से मतलब वो पास्ट के बारे में सोचकर बहुत सारा बैगेज है उनके पास में। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की डिवोर्स हो रही है और वो उस चीज़ से भी डील कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि ये देखिए एम्परर। तो
तो ये पर्सन किसी और रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है। तो वो एक ऐसी एनर्जी में फंसे हैं पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। तो इस पर्सन को शायद थोड़ा वक्त लगेगा कंप्लीटली एक पास्ट पर्सन से बाहर निकलने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की एक्शन क्या होगी आपके तरफ। डेथ और आउटकम क्या है यहाँ पे। हायरोफांट, तो डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है, हायरोफांट टॉरस एनर्जी है। मैं देख रही हूँ ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, मगर जैसे मैंने कहा थोड़ा सा वक्त दीजिए, क्योंकि शायद ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डील कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा उनको वक्त लगेगा। डेथ एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज की एनर्जी है। तो ये चेंज, ये पर्सन एक पास्ट को एंड करके एक नई शुरुआत आपके साथ करने आएंगे, और ये एक डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है यहाँ पे, तो काफ़ी स्टेबल एनर्जी लग रही है। फ्यूचर में ये पर्सन आपके बारे में बहुत सीरियस है, मगर ये है कि वो कुछ और चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। तो पहले वो उन चीज़ों को ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, और वो प्रोसेस अब चल रही है, तो थोड़ा सा उनको वक्त लगेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेज है, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है। गेटिंग टू नो ईच अदर, तो जैसे मैंने कहा एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डीपन्स। तो जैसे मैंने कहा ये वक्त जो है आप एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड कीजिए, आप एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, और जितना ज़्यादा आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप दोनों का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा गहरा होगा। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together। तो ये definitely एक soulmate connection है आप में से बहुत लोगों के लिए, और आपकी जो manifestations है वो सारी पूरी हो रही है यहाँ पे। Forgiving and learning as you release and heal the past, you experience more love in your present moments। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे ये पर्सन जो है डेफिनेटली अपने पास्ट को हील करने की कोशिश करे, ताकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत कर पाए। तो यहाँ पे लिखा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली आपको एक चांस देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लग रही है। तो कैप्रिकॉर्न यही थी आपकी रीडिंग, मगर इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पे साइंस जो मैं देख रही हूँ, वर्गो, पाइसिस, एरीज, स्कॉर्पियो, और ये है मेजर साइंस, और तो कोई मेजर साइन नहीं दिख रहा है। स्कॉर्पियो मैंने कह दिया, तो हाँ, और टॉरस। ओके, तो ये है आपके लिए मेजर साइंस। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, अगर आप बुक करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे मेल करें। मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पर है, आप मेरे वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली बुक भी कर सकते हो एक पर्सनल रीडिंग, और आप जैसे ही मेल करोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और दूसरी बात यह है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँगी, और आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर पाऊँगी, और आपके लिए रीडिंग्स कर पाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।